नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली 10th पास किया। 10th पास करना ना ऐसा लगता है एक जंग जीत के आए और कुछ बड़ा मिलने वाला है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, क्या लूँ, बहुत कुछ होता है। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक कंपनी का ओनर बनना है, CEO बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। ये आपके सपने हमेशा रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने पेपर देके कंप्लीट कर लिया सब कुछ, बहुत अच्छी बात है। बट अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे आप? आंख बंद करके अच्छे नंबर आए तो साइंस, आंख बंद करके अच्छे नंबर आए तो कॉमर्स, और अच्छे नहीं आए, पास हुए हो तो आर्ट्स लेके आगे नहीं बढ़ते। क्या नंबर डिसाइड करेंगे कि अब आप क्या करेंगे? 2 मिनट में आराम से शांत हो जाता हूं। क्या नंबर डिसाइड करेंगे कि अब आप क्या करोगे? मान लीजिए आपने फर्रे चला के पूरे 90 ले आए हो, तो आपको साइंस लेना चाहिए? नहीं, आपको वही लेना चाहिए जो आपका दिल करता है, जिस चीज में आप करने आए हो। कई बार मार्क्स बहुत सारी चीजों की वजह से कम आ जाते हैं। कई बार आपका ऑल ओवर परसेंटेज बहुत चीजों की वजह से कम हो जाता है। आपका एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, परसेंटेज गिर जाता है। इसलिए अपने इंटरेस्ट को कभी कम नहीं करना है। दूसरी बात कि सर कॉमर्स कैसे चुने, सर आर्ट्स कैसे लें, सर साइंस कैसे लें, सर किस फील्ड में जाएं? फील्ड चुनना बहुत आसान है। सबसे पहला होता है एक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बहुत कैजुअल चीज़ है जो आपको कभी भी जग सकता है। जैसे अगर आप एक भैया को देख रहे हो जिन्होंने IAS ऑफिसर बन के उनकी फ़ोटो डाली है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो अब आपके दिल में IAS का ही सपना रहता है। वहीं पे आप एक ब्रदर को देखते हो जो कोडिंग कर रहे हैं दिन बैठ के, जिन्होंने एक ऐप डेवलप किया है, तो अब आपको इंजीनियर बनना है। आपके फैमिली में कुछ लोग हैं, आपको वो बनना है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें डाइवर्सिफिकेशन हो गई हैं, आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बट वैल्यू एजुकेशन हमेशा लेनी है। मेरे दोस्त, हमेशा ध्यान रखिए कि आप लाइफ में क्या करेंगे, ये आपकी आर्ट्स की, कॉमर्स की, साइंस की डिग्री कभी काम नहीं आती। सच बोल रहा हूं मैं, ब्रॉड माइंडेड से सोचिए। कुछ भी करने जाएंगे, काम कभी नहीं आएगी। हाँ, एक अच्छी कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं शुरू में, तो एक बार डिग्री दिखानी जरूर पड़ती है, वो भी फोटो कॉपी, और सामने वाला शायद देखे भी ना, कूड़े में फेंक देता है। दिस इज रियलिटी। क्या आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है? हाँ, वहां पे डिग्री लगानी जरूर पड़ती है, डिग्री का कोई काम नहीं होता। सच कहता हूं, मैंने IAS की जॉब देखी है, वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है यार, सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। साला IAS का तो एक भी नॉलेज नहीं पूछा जाता। बहुत सी चीजें हैं, मतलब IAS पे इतना नहीं समझाना चाहता मैं डिटेल्ड में। बहुत सी चीजें, आपको किसी भी चीज को बनने के लिए, IAS बनने के लिए आपको करंट सिचुएशंस की नॉलेज जितनी ज्यादा होगी, IAS बनने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। मतलब जितने ज्यादा आप अखबार और न्यूज से कनेक्टेड हैं, उतनी ज्यादा है। अगर बार बार आप अब अपने स्टेट की न्यूज सुन रहे हैं, तो आपको पता होगा स्टेट का CM कौन है, कितने जिले हैं, इन जिले का भाई कौन सा डिप्टी कलेक्टर क्या कर रहा है, किसका क्या पद है, उसके क्या राइट्स हैं। यही चीजें IAS में, आपको सच बता रहा हूं। अब एक IAS को आएगा फन्ने का, कमेंट करके गाली बकेगा कि बैक IAS तुझे क्या पता, तूने थोड़ी करा IAS। दोस्त, जो भी चीज मैंने करी है ना, मेरी पढ़ाई आज तक काम नहीं आई। रियलिटी बता रहा हूं, पढ़ाई का वर्क से कोई तालमेल लाइफ का नहीं है। बट हाँ, इसका मतलब नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक सवाल है। पढ़ने के लिए आपके माइंड को चेंजेस कर सकता है। अगर आज मैंने एक वेल एजुकेशन ली है, तो मेरे अंदर वो चेंजेस आए हैं कि मैं सामने वाले से एक सही तरीके से बात कर सकूं। किसी ने अगर कोई सवाल पूछा है तो सही तरीके से जवाब दे पाऊं। कोई अगर साइंस से रिलेटेड मुझे काम करना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं आपको कहता हूं, मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं। अब एक फनी इंसिडेंट सुनाता हूं। मैं अभी एक रिसेंटली ऋषिकेश में ट्रिप पे गया था, घूम रहा था, तो 5 दोस्त थे जिसमें से 4 थे बैंगलोर वाले। तो मैंने 3 से पूछा लाइन से कि भाई तुम लोग किस ब्रांच थे? तो उन्होंने कहा हम CS ब्रांच से थे। और भाई तू तो कह रहा मैं मैकेनिकल से हूँ। तो एक CS वाले ने कहा कि भाई हम तीनों CS के हैं, लेकिन हम कोई CS में नहीं, और जो मैकेनिकल वाला है वो CS ब्रांच का काम कर रहा है। रियलिटी है, सब प्रोजेक्ट टेप टाप के ला के वहां पे करते हैं, कोडिंग का जीरो नॉलेज नहीं था, बैंगलोर जाके धक्के खाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? नॉलेज। डिग्री तो यूं मिल जाएगी, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच कहता हूं, बच्चे जो ये जाते हैं ना कैंपस सिलेक्शन, सब धक्के खाते हैं बैंगलोर में। आपको मैं सच बताता हूं, जॉब ना लोग पैसे दे के करते हैं पहली बार इंटर्नशिप।
हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, हकीकत, जमीन से जुड़ी हुई बातें। जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद, कुछ कोर्स करने के बाद जाते हैं ना, पहली बार 10,000 20,000 रुपए दे के इंटर्नशिप करते हैं, 6 महीने पे सर्टिफिकेट लेते हैं, कुछ सीखते हैं, तब किसी कंपनी में पहली जॉब लगती है बहुत कम अमाउंट की। क्यों? नॉलेज नहीं थी तुम्हारे पास, टेप टाप के तो पढ़ाई करी तुमने। डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज। बहुत से बच्चे जो गाली बक के शुरू में गायब हो गए होंगे, उनको ये वैल्यू नहीं मिली होगी। तो हमेशा आपको इन चीज़ों पे समझना पड़ेगा कि दोस्त, क्या आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ से, लेकिन वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होती है हमेशा डिज़ायर। डिज़ायर एक वो चीज़ है कि मुझे इंजीनियर तो बनना है, लेकिन इंजीनियर वाली कभी मेरे अंदर स्किल नहीं है। तो डिज़ायर को आपको इंटरेस्ट से क्लैश करना है कि जो चीज़ आप करने जा रहे हैं वो चीज़ क्या वैल्यू ऑफ वर्थ इट है, क्या आप उस चीज़ के लिए डिवोट हो, क्या आप उस चीज़ के लिए अपना 100% पोटेंशियल दे पाओगे या नहीं। कई बार हम एग्जामिनेशन के बाद बहुत ताव में आ जाते हैं कि अब तो मन लगा के पढ़ूंगा। आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए 3 साल का, क्या आप हर बार ऐसा ही करते हैं या नहीं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा समझनी पड़ेंगी मेरे दोस्त। तो इसीलिए चाहे आप साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, लेना बहुत आसान है, लेकिन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। क्या आप 12वीं के बाद कोई ऐप बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, या क्या आप 12वीं के बाद खुद की एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं, उसका मैनेजमेंट सोच रहे हैं। क्या आप स्टडी के बाद आईएएस बनने की सोच रहे हैं। तो अगर आप आईएएस बनने की सोच रहे हैं तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। अगर आप एक ऐप डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर की तरफ, तो आपको साइंस लेना चाहिए। अगर आप एक कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट स्किल सीखना चाहते हैं, तो कॉमर्स लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सेगमेंट में आपको आगे बढ़ना है, इन चीज़ों पे काम करिए। दुनिया में तीनों सेक्टर में हमेशा अच्छी जॉब्स हैं, रहेंगी, और लोग, अच्छे लोग आते रहेंगे। आपको लालच भटकाता रहेगा। आज दिखा एक डेवलपर तो आपने ले ली साइंस, कल दिखा एक सीईओ तो आपको लगा रहे यार मेरे को तो कॉमर्स लेना था, कल दिखा आईएएस, आपको लगा यार आर्ट्स लेना था। दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। हर फील्ड में टॉप पे अचीवर लोग हैं। पन्नी बेचने वाला भी करोड़ों रुपए कमाता है मेरे दोस्त, और एक सॉफ्टवेयर बेचने वाला भी करोड़ों रुपए कमाता है, और एक सूट बेचने वाला भी करोड़ों रुपए कमाता है, और एक सूट के बटन बेचने वाला भी करोड़ों रुपए भी कमाता है। तो हर फील्ड में करोड़पति बैठे हैं। आपको अपनी फील्ड का सही अंदाजा होना चाहिए। और दोस्तों एक लाइन है कि किसी भी काम को इतनी शिद्दत से करो कि उस काम को लगे कि कोई तुम जैसा उसे करने वाला मिला है। दोस्तों दिस इज अ लाइफ की रियलिटी जो आप 10th के बाद करने जाएंगे। थोड़ा मैं आपको अपना बताता हूँ कि 10th के बाद मैंने क्या किया। मुझे 10th के बाद ना पैसे कमाने का बड़ा शौक हो गया। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने एक कंपनी थी, आज जिसे आप इवेंट कहते होंगे कि इवेंट्स के लिए 4 लड़के की जरूरत है, उस टाइम उसको मार्केटिंग रिसर्च कहते थे। तो एक पंकज नाम के सज्जन थे सीआर पार्क साइड में हमारे दिल्ली में, उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा भाई सिगरेट का बिजनेस है, आपको ये मॉल के बाहर सिगरेट लोगों को टेस्ट कराने हैं। मैंने कहा बढ़िया, मेरे पास ना बाइक हुआ करती थी टीवीएस, मैंने वो उसका एक डब्बा लिया और मैंने अपने दोस्त यार में 4-5 लौंडे डन कर लिए। साइकिल पे उसका धंधा हो गया, 200 रुपये मैं उसको देता था, और मुझे वहाँ पे पर पर्सन मुझे 350 रुपये मिलते थे, 150 रुपये मेरा बचता था। मैं जब जो मैनेजमेंट स्किल थी मैंने वहीं से अपनी ग्रो करी। बहुत सारा काम करना, इधर उधर शुरू में किए, कुछ 1000-1500 रुपये कमाए होंगे मैंने। सो मैनी चीज़ें आ रही थी, लेकिन मैंने क्या लिया था, कॉमर्स, क्योंकि मेरा मैथ्स में तो इंटरेस्ट था ही, साथ में मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना था, बिजनेस सेक्टर में जाना था। मुझे लग रहा था कि मैं सीए बनना चाहता हूँ, मैं एक कंपनी की ऑडिटिंग करूँगा, इन चीज़ों पे जाऊँगा। इसलिए मैंने मैथ्स विद कॉमर्स लिया, इन चीज़ों पे काम किया, और माइंडसेट बिजनेस वाला था, 10वीं के बाद शुरू कर दी। लेकिन लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडी आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए, उस चीज़ों से मैं गुजरता हुआ कहीं ना कहीं कॉमर्स फील्ड से आगे बढ़ा। 12th कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन में गया, फिर सीए ही ज्वाइन की मैंने। अपने आप अडिग से हिला नहीं, सीए बीच में ड्रॉप आउट कर दी, तब भी मैं फील्ड चेंज नहीं की। मैंने क्या पढ़ाना शुरू किया, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, जो मेरी फील्ड से रिलेटेड टॉपिक था। लास्ट 12 साल मैंने क्या पढ़ाया, कॉमर्स। मेरे दोस्तों यही चीज़ आपको करनी है कि कोई भी एक फील्ड लो, उसी पे जान लगा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो रिग्रेट तो देखो आपको कभी नहीं होगा। अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ बच्चों को, या कंपनीज के करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ। आज मुझे रिग्रेट नहीं है, मुझे लगता है यार सही है, मैंने ट्यूशन का प्रोफेशन छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। लेकिन एक बात का दुख क्या है कि अगर 15 साल पहले, 10 साल पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग ही करनी थी आज, तो मैं वही शुरू कर देता, तो क्यों ना मैं यही चीज करता। तो जिस भी फील्ड में आप होते हैं ना, आपको अच्छा लगता है, बिकॉज आप लास्ट से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा पा रहे होते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है। लेकिन डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो डिसीजन लेंगे वो 20 साल बाद ही समझ आएगी कि क्या वो सही है और क्या वो गलत है। इसीलिए अपने डिसीजंस को हमेशा बना के रखिए तरीके से, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। और यही एक फॉर्मूला है।
बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट, जो सही चीज़ चुनिए। आप क्या लेना चाहते हैं कमेंट में मुझे बताइए। क्या आप आर्ट्स के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, कॉमर्स के या साइंस के? कमेंट में मुझे बताइए। इस चैनल पे आपको ऐसी ही वैल्यूज़ ऑफ कंटेंट मिलता रहेगा। कोई फ्रॉड नहीं जो बाकी लोग करते हैं घुमा के दिखा के। यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज़ वाली चीज़ें मिलेंगी। इसलिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए, जिससे नई वीडियो आए तो उससे आपको कुछ वैल्यू मिले। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।